मॉर्निंग जेंटलमैन, मैं आपसे कॉल करने वाला हूँ अबाउट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। एंड बेसिकली मेरा पर्पस बताने का ये है कि जो इंसान की लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, इनको पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं। आप जानते हो कि पहले जब हिंदू लॉ था तो उसमें वुमेन की कोई राइट नहीं था प्रॉपर्टी में। एंड नाउ आई विल टॉक अबाउट दिस राइट्स कि क्या राइट्स हैं। बिकॉज 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक लॉ ले आए थे विच हैज़ बीन अमेंडेड अगेन एंड अगेन। एंड अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, अगर कोई विल नहीं है, इट गोज़ टू ऑल द क्लास ए हेयर्स। यानी अगर जितने भी बच्चे हैं और वाइफ है, सबको एक शेयर मिलेगा। एक एग्जांपल के लिए, अगर 4 बच्चे हैं और वाइफ है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, तो वो 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी एंड मदर विल गेट 1 शेयर और हर एक बच्चे को 1 शेयर मिलेगा। दैट इज़ द लॉ एट द मोमेंट। एंड एक और चीज़ भी याद रखिएगा, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसकी कोई बिल नहीं होती। आप बिल नहीं कर सकते सारी प्रॉपर्टी के लिए। आप बिल बना सकते हैं उसी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी जो आपके हिस्से में आई है। सो ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इंडियन लॉ में इनकॉर्पोरेट किया गया है। और जो हिंदू मैरिज एक्ट है एंड इंक्लूडिंग द हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें डॉटर्स जो हैं उनको इक्वल शेयर है विद दी बॉयज़ फॉर ऑल द प्रॉपर्टी। बहुत से केसेस डिसाइड भी हुए हैं। लेटेस्ट केस तो आप जानते हो हीरानंदानी का था, जहां प्रिया हीरानंदानी क्लेम्ड 50% ऑफ द इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और उसको मिल गई। सो इंडिया इज़ नाउ मूविंग फॉरवर्ड। एक टाइम था इंग्लैंड में भी वुमेन को प्रॉपर्टी राइट नहीं था, पर अब सब चेंज हो गया है एंड नाउ प्रॉपर्टी राइट्स आर देयर। पर अगर एक बात याद रखिए, अगर कोई विल बना भी देता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए, वो वैलिड नहीं है एंड इट विल बी सेट असाइड इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट कैन बी कंटेस्टेड। और सेकंड पॉइंट एक याद रखिए कि इप्सो फैक्टो जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है डजंट गो टू द वाइफ इफ देयर इज़ नो विल, एंड शी इज़ ओनली गेटिंग ए शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी which must be equally divided among all the heirs. And हिंदू लॉ जो है अब बहुत चेंज हो गया है। वुमेन गेट एंड डॉटर्स एंड सिस्टर्स गेट ऑल द प्रॉपर्टी इक्वल टू द बॉयज़। मैं ये छोटा सा वीडियो बनाया है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ द इंडियन लॉ इज़ बीन चेंजिंग। और बहुत से चेंजेस आ गए हैं। ये कोई डिटेल लॉ नहीं है, डिटेल वीडियो भी नहीं है, बट ये एक आपको एक पिक्चर है, एक विंडो है, ये आपको बताएगा कि क्या कुछ हो रहा है इंडिया में। इंडिया इज़ मूविंग फॉरवर्ड एंड दैट इज़ द फैक्ट। मैं अब बंद करता हूँ अब जेंटलमैन। गुड बाय एंड जय हिंद।